ये 4 यार रोड है और इसका नाम 4 यार आज से नहीं बल्कि ना जाने कितने 100 साल पुराना रोड है और ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी ये 4 यार रोड है। इसके सामने ये मस्जिद है पुरानी। और लेकिन सवाल ये हो, एक ज़माने में यहाँ गांव होता था, वीराना होता था, लेकिन सवाल ये है कि इसका नाम 4 यार क्यों पड़ा, ऐसा रोड का नाम क्यों है। तो ये नाम रोड का नाम, इसकी कहानी ये है कि इस रोड का नाम 4 यार इसलिए है क्योंकि यहाँ 4 यारों की कब्र है। लेकिन इस कब्र के पीछे उनकी असली कहानी क्या है, ये 4 यार एक साथ यहाँ दफन क्यों है, ये कहानी आपने नाम तो 4 यार रोड सुना होगा, लेकिन उन 4 यारों की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, एक ज़माने में यहाँ एक वीराना था। इस कहानी को मैं सुनाऊंगा आपको। ये कहानी है अजीम जज्बे की, मोहब्बत की, ये कहानी है कुर्बानी की, ये कहानी है कि दोस्त जिया ही नहीं करते बल्कि अपनी दोस्ती के खातिर कभी कभी शहीद भी हो जाते हैं, कभी कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इस इलाके में एक सुनसान इलाका हुआ करता था, अब से कई 100 साल पहले। यहाँ पर एक कुआं होता था, इस एरिया में एक कुआं हुआ करता था। एक बार ये 4 दोस्त तपती हुई गर्मी में इस वीराने से गुज़र रहे थे। तब उन्हें एक दोस्त को प्यास लगी, तो उसने सोचा कि उन दोस्तों को जब प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए उस कुएं पे, गहरे कुएं पे पहुंचा कि मैं भी पानी पी लूँगा और मेरे दोस्त भी पानी पी लेंगे। कुआं पहले ट्वेल नहीं होते थे, नल नहीं होते थे, पीने का पानी का साधन कुआं ही होता था। तो वो कुएं के पास जब गए तो वहाँ पानी से जब गिरता है तो वहाँ काई जम जाती है, फिसलन जम जाती है। उसने पानी बाल्टी से डाला उसके अंदर और बाल्टी को निकाल लिया, कुएं से पानी भर के बाल्टी निकाल ली। लेकिन जैसे ही बाल्टी निकाली वहाँ फिसलन थी, उसका पैर फिसल गया और एकदम छपाक से आवाज़ आई, वो कुएं के अंदर गिर गया। उसके दोस्तों ने जब ये आवाज़ सुनी तो जाकर उन्होंने देखा कि क्या हुआ। तो उन्हें अपना दोस्त आवाज़ देता हुआ लगा, तो दूसरे दोस्त ने भी छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए। लेकिन कुआं बहुत ही गहरा था और दूर दूर तक गांव बहुत दूर था, शाम का वक्त था, सब लोग अपने घर पे थे, किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो दूसरा दोस्त भी उसमें ही गिर गया। तीसरे दोस्त ने जब देखा कि मेरे 2 दोस्त गिर चुके हैं और वो नहीं बच पा रहे, तो उसने भी कोशिश करी, उसने भी जद्दोजहद करी और उसने भी छलांग लगा दी, शायद मैं नीचे जाकर कुछ कर सकूं। लेकिन तीसरा दोस्त भी उन्हें नहीं बचा पाया। लेकिन सवाल ये होता है, ये तो 4 थे, वो चौथा दोस्त इंसान नहीं था। चौथा दोस्त कौन था? चौथा दोस्त एक हैवान था, लेकिन वो इंसान, उसका जज्बा, उसकी कुर्बानी, उसकी मोहब्बत इंसानों का कोई सानी नहीं था। वो चौथा दोस्त उनका कुत्ता था जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो इतना बहुत घंटों भौंकता रहा, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी चीख को सुनने वाला कुत्ते की कोई नहीं था। तो फिर उस कुत्ते ने भी उसके अंदर छलांग लगा दी कि अपने दोस्तों को, अपने मालिकों को बचाने के लिए। तो 4 दोस्त ये थे जिन्होंने एक अजीम दोस्ती के अजीम जज्बे को ज़िंदा रखने के लिए एक मिसाल बनी। इंसान का इंसान से तो रिश्ता है ही, इस कहानी में जानवर का इंसान से भी जो रिश्ता होता है उसे भी दिखाया है, उसे भी बताया गया है। ये खबरें यूं ही नहीं, ये कहानी नहीं सुनाती, ये हमें बताती हैं इंसानी रिश्तों को, जानवर से इंसान के रिश्तों को, इंसान से इंसान के रिश्तों को। दोस्ती सिर्फ साथ जीने के लिए नहीं होती, दोस्ती कुर्बानी का नाम है, दोस्ती मोहब्बत का नाम है। दोस्ती यारों का, इस दोस्ती को वही समझ सकते हैं जो यारों के यार हों, जो दिलदार हों, जो इस जज्बे को समझ सकते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके कुछ 50, 60, 70, 100 साल बाद
राजा, यहाँ मालागढ़ है, वहाँ के एक बिल्लौच राजा थे बलीजाद खां। वो यहाँ पर किसी पुरानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे अपने हाथी पे, और मस्जिद पे नमाज़ पढ़ने आते थे। आए तो उनका एक बहुत ही पैठ हाथी था, तो जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये इनकी शहादत के, इन दोस्तों की शहादत के काफ़ी साल बाद की बात है। तो वो उस हाथी से बहुत मोहब्बत करते थे। जुमे की नमाज़ पढ़ के जब वो उस हाथी से बाहर निकले तो किसी वजह से वो हाथी का भी इंतकाल हो गया, हाथी मर गया। उन्हें इतना उस पर अफसोस हुआ, इतना गमज़दा हुए, तो उन्होंने कहा कि इस हाथी को मैं दफनाना चाहता हूँ गांव वालों से। तो उन्होंने, गांव वालों ने उन्हें इन 4 यारों के बारे में बताया जिनकी कब्र कच्ची थी उस वक्त। तो राजा साहब ने अपने हाथी को उन 4 यारों के बगल में दफना दिया, और ये 5वीं कब्र उस हाथी की बताई जाती है लोगों के मुताबिक। तो साथियों, ये 4 यार हैं, और इंसान से रिश्ता और इंसान का जानवरों से जो रिश्ता है, और राजा साहब ने फिर उनके ज़माने की ये कब्रें बनी हुई हैं, और इस रोड का नाम भी गांव वालों ने 4 यार रख दिया, और तब से 100 साल से ये 4 यार कहलाता है। और ये रोड मालागढ़ की ओर जाता है, ताजपुर की तरफ जाता है। लेकिन ये कब दोस्त तो नहीं रहे, लेकिन उनकी मिसाल, उनकी दोस्ती की मिसाल हमेशा आने वाले वक्त तक, क़यामत तक ज़िंदा रहेगी, कि दोस्ती में लोग ज़िंदा ही नहीं रहते, साथ ही नहीं रहते, बल्कि दोस्ती तो वो होती है जिसमें लोग अपनी जान दे भी दिया करते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। कुर्बानी के इस अजीम जज्बे की कहानी, कुर्बानी, मोहब्बत, प्यार की इस कहानी से जुड़ा हुआ है ये 4 यार बुलंदशहर का, जिसका कोई दूसरा सानी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप जब भी दोस्ती का नाम होगा, जब भी दोस्ती की बात होगी, इन 4 यारों की बात होगी। ये 4 यार का नाम बुलंदशहर के इतिहास में सोने के लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। इन्होंने दिखा दिया कि दोस्त सिर्फ साथ जीने के लिए नहीं होते, दोस्त अपनी जान भी गंवा देते हैं वक्त आने पर एक दोस्त को बचाने के लिए। इनका नाम सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। आने वाली नस्लें हमारे सामने, आज मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूँ, 500 साल बाद या 300-400 साल बाद, वो इसीलिए क्योंकि वो मोहब्बत की, वो कुर्बानी का, वो अजीम जज्बा इन 4 यारों में हमें दिखता है। और उनको मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनकी फातिहा पढ़ता हूँ। ये 4 यार हमेशा रहेंगे, इनकी कहानियाँ हमेशा सुनाई दी जाएंगी, और ये इतिहास हमेशा ज़िंदा रहेगा, जो हमें मोहब्बत, प्यार और कुर्बानी की प्रेरणा देता है। 4 यार जिंदाबाद, अमर रहें। लोग बताते हैं कि आज भी उस चौथे यार की, उस कुत्ते की आवाज़ें रात को सुनाई देती हैं जब अंधेरी रात होती है। अक्सर लोगों ने यहाँ पर कुत्ते की आवाज़ सुनी है, ये मैं नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं। वो शायद अपने उन दोस्तों की चीखों को आज भी चीखता है, आज भी उन्हें याद करता है, आज भी उन्हें बचाना चाहता है। लोग बताते हैं कि वीरान रातों में, अंधेरी रातों में यहाँ पर उस कुत्ते की चीखने की, भौंकने की आवाज़ें आती हैं। शायद वो उसका भौंकना, उसकी चीखें कुछ कह रही हैं, कुछ बता रही हैं कि मेरे दोस्तों को बचाओ, बचाओ मेरे दोस्तों को। वो आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं, कभी कभी सुनसान राहों में और वीराने में। ये लोगों का मानना है।